महाविद्यालय स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उधर में सेलाना बाजना रावटी में बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं और इनका सिलेक्शन होता है तो इनको कॉलेज लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। कम से कम जिले में एक कॉलेज तो कर दो। हमारे इलाके में, हमारे इधर बालम ककड़ी चलती है, मक्का चलता है, हमारे इलाके में कपास चलता है, जिले में बाकी थोड़ी चलता है क्या? इसलिए हमारा खेती बाड़ी वाला है, बड़ा विशेष हमारा जिला है, तो सर अपना इलाका वह एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज हमारा चालू किया जाए। रावटी महाविद्यालय में है, रावटी कॉलेज में, शासकीय कॉलेज में कला संकाय चालू किया जाए, बीए के पाठ्यक्रम चालू किए जाए कला के। बाजना महाविद्यालय में विज्ञान संकाय चालू किया जाए, बीएससी कोर्स चालू किया जाए और वहाँ प्रोफेसर तो है ही नहीं सर, परमानेंट प्रोफेसर भी लगाए जाए। अतिथि के भरोसे छोड़ रखा। रावटी और बाजना के कॉलेज में सर बच्चों को रहने के लिए छात्रावास नहीं है। सर आप मेरे को हल्के में नहीं ले रहे, मैं बार बार सर कह रहा हूँ तो मतलब मैं भी सर, मुझे ऐसा लग रहा है आप सुन नहीं रहे सर। नहीं पूरा सुन, प्लीज टेक सीरियसली सर। नहीं गंभीरता से तब सुन रहा है। ठीक ठीक, मैं समझो सर सुन ही नहीं रहे क्या हो रहा है। तो वहाँ पर रावटी और बाजरा में छात्रावास कॉलेज के लिए चालू किया जाए। हमारे जा उड़ी जा हाँ शार कांदड़ा सेलाना शासकीय महाविद्यालय सेलाना में एमएससी और एमकॉम के पाठ्यक्रम शुरू किए जाए और हमारा जो पूरा जिले का जो क्षेत्र है ग्रामीण इलाका, जितने भी स्कूल से खास करके हमारे इलाके ट्राइबल वाले, वहाँ पर टीचर्स के बहुत सारे पोस्ट, शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, इन सभी की परमानेंट भर्ती की जाए। अगर आपके पास परमानेंट नहीं है तो अतिथि को क्लास शुरू होने के पहले ही अतिथि के इंतजाम कर लिए जाए, वरना 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं, त्रैमासिक परीक्षा आ जाती है, उसके बाद तक भी शिक्षक नहीं आ पाते हैं। आते काहे के लिए? फिर खाना पूर्ति। और मास्टर भी सर ऐसे लाते हैं हमारे इलाके में, मैं कभी पूछता हूँ सर तो जो इंग्लिश पढ़ाना सर उसको टेंशन नहीं आ रहा है, जो विज्ञान पढ़ाता सर उसको कार्बन क्या होता है वही नहीं पता, ये हालत है सर। गणित पढ़ाना सर समीकरण व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन कुछ नहीं आता सर समीकरण, उसको इस टाइप के मास्टर ला रहे हैं, अभी पता नहीं क्या मसला है, तो इसको ठीक किया जाए। सभी विद्यालयों में शौचालय, कम से कम टॉयलेट पेशाब की इतने ही तो इंतजाम करिए सर। लड़कियां भी आती सर, क्योंकि जब हर आसपास आपको हम धन्यवाद देते हैं कि बिना मास्टर वाले, बिना खराब बिल्डिंग वाले आपने कम से कम कक्षा तो चालू कर दी। मिडिल स्कूल बच्चियां आती, छोटी छोटी लड़कियां, उनको कम से कम टॉयलेट करने का इंतजाम कर दीजिएगा। शौचालय नहीं है गाँव के अंदर स्कूल में, इसलिए शौचालय सुनिश्चित किया जाए, पीने के पानी का इंतजाम किया जाए, मूलभूत जो सुविधा वो तो की जाए। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम 2-3 बल्ब लगाए जाए, हर स्कूल में ट्यूबलाइट कर दी जाए कम से कम। शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अनावश्यक अटैचमेंट समाप्त किया जाए। जिसका काम है पढ़ाना, उसको कहीं तो तहसील में अटैच कर रखा, कहीं जनपद में कर रखा, कहीं पीएचई में अटैच कर रखा, और कहीं बीएलओ में अटैच कर रखा, बीएलओ बना रखा। ये जितना भी अटैचमेंट जिसको खत्म किया जाए। मास्टर है, टीचर है तो उसको टीचर करा जाए, पटवारी है तो उसको पटवारी का काम करवा जाए। हमारे जो 2-3 जनपद है, सेलाना, बाजना, रतलाम रूरल और पिपलौदा, कुछ पटवारियों को जनपद में अटैच कर रखा। ये क्या पटवारी जनपद में काय के नफ्ती कर रही है? और सचिव लोग हैं जिनका काम है घर घर जाकर के नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना है, आपके शिवराज जी कौन सी योजना है, उसको लागू करो। हो जाते उनको तो हटा रहे, अभी वो क्या जमीन घोटाला आ गया। प्रदेश सरकार की जो योजना है, उस योजना को ग्राम पंचायत का सचिव लोगों तक पहुंचाएगा। तो वो आपका सचिव सर जनपद में बैठा रखे, ऐसे ऐसे लफड़े चल रहे हैं। ये अटैचमेंट खत्म किया जाए हर डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों की। सीएम राइज विद्यालयों में ग्रामीण एवं आदिवासी विद्यार्थियों हेतु बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हमारे सेलाना में एक स्कूल बना हुआ है सर, शिक्षा विभाग का बाईपास पे। आदिवासी गांव के बच्चे आते हैं, वो बेचारे पैदल पैदल चल के आते हैं, साइकिल पर घसीटाते हुए आते हैं। और सामान्य वर्ग के बच्चे जहाँ पर है वहाँ बस जा रही, आदिवासी गांव के बच्चे जो आते हैं वहाँ पर बस नहीं सर। यह अन्याय हो रहा, ये भेदभाव हो रहा हमारे क्षेत्र में। स्कूल भी है, जो कन्या परिसर बिगरोड में बना हुआ है, छात्रावास वहाँ है, मेडिकल वाला रोड वहाँ पे वीरियाखेड़ी में। हाँ ऐसा भी, ये बच्चे बहुत दूर से आते हैं। हम तो ये कह रहे कि जितने भी छात्रावास है, जितने भी स्कूल है, आपका जो आने जाने वाली सुविधा है, इसको ठीक कर दिया जाए। बच्चे दूर से आ रहे हैं, पास में कैसे इसकी व्यवस्था हो सकती है, ये देखिएगा। और बाजना का जो नवोदय विद्यालय था वो आलोट में बढ़ा दिया है, इसकी भी जांच की जाए। बाजना का कन्या शिक्षा परिसर रतलाम में बढ़ा दिया जाए गया, इसकी भी जांच की जाए। और जिनने भी गड़बड़ किया है उनके अगेंस्ट में
एक्शन शुड बी टेकन। ये जो अधीक्षकों को, कुछ अधीक्षक तो 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से छात्रावास में पदस्थ कर रखा है और अधीक्षक है ही नहीं। इनको मास्टर बना दिया गया, मास्टर मीन्स टीचर बना दिया गया है। जिनका काम पढ़ाने का है वो 20-20 साल से बच्चों के साथ में रोटी पानी में उलझे हुए हैं। इसलिए हमारा कहना है जो नियम है, ये जनजाति विभाग का मसला है। हमारा ये कहना है कि जो नियम है 3 साल कोई भी व्यक्ति अधीक्षक रहेगा, उसके बाद अधीक्षक से हटा करके वो शिक्षा व्यवस्था में जाएगा पढ़ाने। इसको सुनिश्चित किया जाए। खत्म थी बच्चा।